एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 37। डेट है इस वर्कशीट की 18/5/2021। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है आपका रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन क्लॉक एंड टू रिप्रेजेंट योर क्लास, अवर क्लास। ठीक है, तो न्यूमेरल आपने कहाँ देखे होंगे? रोमन न्यूमेरल्स अक्सर क्लॉक्स में देखे होंगे, या फिर जब आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हो जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, तब आपने देखा होगा। ठीक है, नोटिस किया होगा। आपके कुछ सिंबल्स दिए गए हैं इसके, जैसे फर्स्ट है आपका कि अगर आपको 1 लिखना हो तो रोमन नंबर में हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से। 2 लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। 3 लिखना हो तो इस तरह से। ठीक है, तो वही है 4, 1 और वी करके 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद है आपका कि 10 के बाद जब हम 20 लिखते हैं तो 2 बार इस तरह से जो x होता है उसको रिपीट करते हैं। 30 में 3 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, और बाकी 21 से लेके 29 तक का जो नंबर होगा उसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे डबल एक्स और आई। ठीक है, फिर डबल एक्स और डबल आई, 1 से लेके 9 तक का रिपीट करते जाते हैं। तो अगर हमें 10, 20, 30, 40 ये पता चल जाए तो हम 100 तक आराम से लिख पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आपका 50 का क्या होता है? एल होता है। 100 का क्या होता है? सी। 500 का डी और 1000 का एम। ओके, उसके बाद आपके कुछ नोट दिए गए हैं। इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एट इट ऑक्ट्स। देखिए डबल आई है आपका, यानी फर्स्ट की वैल्यू होगी आपकी 1 और इसकी भी वैल्यू होगी 1, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 2। उसी तरह डबल एक्स है आपका। ठीक है, तो x और एक बार फिर से x, इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20। 10 + 10 20 हुआ। उसी तरह से जब आप 3 बार इसको रिपीट करोगे तो इसका टोटल हुआ 30। उसके बाद एक नोट और दिया गया है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये वाला सिंबल भी आपका रिपीट होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपका रिपीट होता है, ये भी। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक सिंबल होता है V, L और D, ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होता है। कुछ नंबर्स हमारे 3 बार रिपीट होते हैं, बट 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होते। बट V, L और D ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद है इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अगर कोई ग्रेट वैल्यू के आगे, किसी ग्रेटर वैल्यू के आगे कोई स्मॉल वैल्यू लिखी हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर किसी स्मॉल वैल्यू के आगे ग्रेट वैल्यू लिखी होती है तो हम उसमें माइनस कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि अगर ग्रेट वैल्यू के राइट में स्मॉल वैल्यू लिखी है तो हम ऐड करते हैं, और अगर स्मॉल वैल्यू के राइट में ग्रेट वैल्यू लिखी है तो हम माइनस करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू होती है हमारी 5 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो टोटल हुआ हमारा 6। उसी तरह से ये देखिए, इसकी वैल्यू होती है 5 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारी ग्रेट वैल्यू है और ये हमारी उससे छोटी है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो टोटल हुआ हमारा 12। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल ले x और c का, तो c हमारा बड़ा है और x हमारा छोटा है, तो c की वैल्यू होती है 100 और x की वैल्यू होती है आपकी 10, तो आंसर आएगा 90। ओके, उसके बाद है बच्चों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे ये देखिए, राइट रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। 5 का न्यूमेरल क्या होता है? इस तरह से। 28 का डबल एक्स, v और ट्रिपल। ठीक है, उसके बाद है 100 का क्या होता है? C, और फोर्थ है आपका 72, तो 72 का क्या होता है? L, डबल एक्स और डबल आई। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।